हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, वो किस तरीके से लाभदायक या नुकसानदेह है। इसके साथ साथ हम फ्रिक्शन को किस तरीके से बढ़ा घटा सकते हैं, ये भी हमने जाना था। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो पहिए होते हैं वो घर्षण को कम कर देते हैं। व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पहिए होते हैं वो क्या करते हैं, वो घर्षण को कम करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए कोई अटैची है, उस पे पहिए नहीं है, तो आपको उसे खिसकाने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन अगर अटैची में पहिए लगे हैं तो आप उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते हैं। तो ये किस कारण होता है? ये फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका जो घर्षण होता है वो रोलिंग के कारण कम हो जाता है। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने दो प्रकार के घर्षण पढ़े थे, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, और आपका जो है सर्पी घर्षण। ठीक है, वो जो है ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करें, जब भी पहिए लगे होते हैं तो पहिए रोल करते हैं, तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगता है वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये सबसे कम। अब हम चलते हैं एक्टिविटी की ओर, एक्टिविटी 12.4 की ओर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक जो है बुक लेनी है, उसके नीचे आप 3-4 पेंसिल रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसे धक्का देंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि आसानी से आपकी बुक मूव हो रही है। अब आप क्या करेंगे, बुक उठाएंगे, सिंपल जो है टेबल के ऊपर रख देंगे और फिर धक्का देंगे। तो आप ये देखेंगे कि धक्का देने पर जो है आपकी जो बुक है वो आसानी से मूव या गति नहीं करेगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पेन है, ये जो पेंसिल है वो रोलर की तरह एक्ट कर रही है, और रोलर की तरह एक्ट करने के कारण जो है आपकी जो किताब है वो आगे पीछे आसानी से मूव या गति कर पा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब भी कोई वस्तु रोल करती है तो क्या लगता है, आपका जो फ्रिक्शन लगता है या जो घर्षण यहाँ पे लगता है इसके विपरीत दिशा में, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं। अब लोटनिक घर्षण क्या होता है, ये बाकी घर्षण से बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण होता है, जिसे आप स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फिर आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्पी घर्षण, और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो रोलिंग के कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे आप चीजों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आपके पास चेयर है, चेयर को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, धक्का देते हैं। अब मान लीजिए उस चेयर पर पहिए लगे हैं, तो आप उसे आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे ले जा पाते हैं, आपको ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है, और जब हम पहिए का उपयोग करते हैं या रोलर्स का उपयोग करते हैं, उसके माध्यम से रोलिंग फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, जिस कारण वस्तु को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ठीक है, when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. क्या कहा गया है कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु की सतह पर ले जाया जाता है तो यहाँ पर जो घर्षण उत्पन्न होता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, लौटने घर्षण कहते हैं। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। क्या कहा गया है कि जो रोलिंग होता है वो क्या करता है, वो फ्रिक्शन या जो आपका घर्षण है उसे कम करता है। It is always easier to roll than to slide a body over another. और ये देखा गया है कि चीजों को या वस्तु को रोल करना काफी आसान होता है,
स्लाइड करने से। दैट इज द रीजन इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर। इसलिए क्या कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि हमें हमेशा जो है ऐसे लगेज लेने चाहिए, लगेज जिनमें रोलर्स लगे होते हैं, उन्हें आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध में रोलिंग घर्षण कहा जाता है। लुढ़कने से घर्षण कम होता है। एक पिंड को दूसरे पिंड पर सरकाने की तुलना में रोल करना हमेशा आसान होता है। यही कारण है कि रोलर से लगे सामान को खींचना सुविधाजनक होता है। ठीक है, तो जो आपकी अटैचियां होती हैं या जो भी आपके बक्से हैं जिनमें रोलर्स लगे होते हैं, उन्हें आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन लगता है और रोलिंग फ्रिक्शन काफी जो है कम होता है बाकी घर्षण से। इसलिए हम पहिए का उपयोग करते हैं चीजों को इधर से उधर ले जाने। ठीक है, तो ये आपका लौटनी घर्षण है, इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के अलग कॉन्सेप्ट के। यहाँ पर हम बात करेंगे बॉल बियरिंग की। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो आपके पंखे होते हैं या आपके बहुत सारी मशीन होती हैं, वहां पर जैसे आपकी साइकिल हो गई, साइकिल में भी बॉल बियरिंग लगाया जाता है। तो बॉल बियरिंग क्यों लगाया जाता है? बॉल बियरिंग बेसिकली क्या करते हैं, वो रोल करता है। जब भी मशीन या जो भी आपकी वस्तु है वो गति करती है तो वो रोल करता है। रोल करने के कारण क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, रोलिंग के कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है, जिस कारण आपकी जो मशीन या जो भी इक्विपमेंट है वो जो है घर्षण से होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। जैसे पुर्जे आपके घर्षण के कारण खराब हो जाते हैं, आपकी जो मशीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो जब हम यहाँ पे रोलर्स या बॉल बियरिंग का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, मोशन काफी आसान हो जाता है, फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है, जिससे मशीन का नुकसान कम हो जाता है। ठीक है, since the rolling friction is smaller than the sliding friction, क्या कहा है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, लौटने घर्षण होता है, वो सर्पी घर्षण से कम होता है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग। तो क्या होता है कि इस कारण जो मशीन्स होती हैं, मशीन्स में हम जो है स्लाइडिंग की जगह बॉल बियरिंग का उपयोग करते हैं ताकि मशीन रोल करे, स्लाइड ना करे। क्यों? क्योंकि रोल जब बॉल बियरिंग मूव करेंगे तो रोल करेंगे, रोल करने के कारण यहाँ पे लोटनी घर्षण होगा। तो इसलिए स्लाइड करने की जगह हम बॉल बियरिंग का उपयोग करते हैं ताकि जो है आपकी मशीन रोल करे। ठीक है, common examples are the use of ball bearing between the hubs and the axle of the सीलिंग एंड बाइसिकल। तो यहाँ पे इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बॉल बियरिंग का, जो कि हब्स और एक्सेल के बीच में लगाया जाता है, जो आपकी सीलिंग फैन हो गए या आपकी जो बाइसिकल होगी उस, क्योंकि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बियरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखे तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि के बीच बॉल बियरिंग का उपयोग इसका सामान्य उदाहरण है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मशीनों में हम बॉल बियरिंग का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि बॉल बियरिंग रोल करते हैं, रोल करने के कारण यहाँ पे लोटनी घर्षण लगता है जो कि
बाकी घर्षण से काफी कम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन की, यानी जो आपके द्रव में घर्षण होता है उसकी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन की। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जब भी दो वस्तुएं आपस में रिलेटिव मोशन में होती है, सापेक्षिक गति में होती हैं, तो क्या होता है, उनके बीच घर्षण यानी फ्रिक्शन लगता है। अब इसी तरीके से जब भी वस्तु हवा में या पानी में गति करती है, तो वहां पर भी उन वस्तु क्या कर रही है, हवा में हवा के मॉलिक्यूल्स के बीच में, पानी में पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या करती है, गति करती है, जिस कारण यहाँ भी फ्रिक्शन यानी घर्षण लगता है। इसी को हम जो है फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी एयर हो गई या वाटर हो गया, ये क्या है, फ्लूइड्स है। ठीक है, तरल है, ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। अब जब भी कोई वस्तु या जैसे आपकी कोई भी एरोप्लेन हो गया, वो गति करते हैं, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है उससे टकराते हैं, इसकी सतह से टकराते हैं, और यहाँ पे फ्रिक्शन यानी घर्षण लगता है। ठीक है, तो तरल घर्षण या फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, ये वह घर्षण है जो कि जब भी कोई वस्तु गैस या लिक्विड में मूव करती है, तो वहां पे उसके विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट। आप क्या जानते हो कि हवा कैसी है, बहुत हल्की है, एंड थिन और बहुत पतली है, येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। तब भी ये क्या करता है, ये वस्तु पे फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल लगाता है जब भी ये उससे मूव करता है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू। इसी तरीके से पानी और जो बाकी तरल हैं, वो भी क्या करते हैं, वो वस्तुओं पर घर्षण लगाते हैं। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज फ्लूइड। अब अगर हम विज्ञान की बात करें, तो साइंस में इसका जो कॉमन नेम है वो जो है गैस और फ्लूइड, लिक्विड को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। यानी तरल क्या होते हैं, गैस, और आपके लिक्विड यानी द्रव। सो वी कैन से दैट फ्लूइड exert force of friction on object in motion through them। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लूइड होते हैं, जो आपके तरल होते हैं, वो उन सारी वस्तुओं पर बल लगाते हैं जो उससे उसमें गतिमान होती है। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की है तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रव्यों को एक ही नाम यानी तरल दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनमें होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्लूइड फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नोट करें। अब हम बात करेंगे कि जो आपका घर्षण होता है, घर्षण के कारण बहुत सारी परेशानियां भी होती है। जैसे आपने अभी हमने जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से घर्षण हानिकारक। तो जब भी कोई वस्तु मूव कर रही है तो घर्षण उस पर लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर वो कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पर जो आपके जो भी आपकी वस्तुएं, जैसे पानी में जो आपकी वस्तुएं जाती, जैसे कि हमारे पानी के जहाज हो गए, पनडुब्बियां हो गई, या आपके जैसे कि एरोप्लेन हो गए जो कि हवा में उड़ते हैं,
तो उनको एक स्पेसिफिक शेप दिया जाता है ताकि जो घर्षण का प्रभाव है या जो उसके कारण हानि हो रही है उसे कम किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपके हेलीकॉप्टर होते हैं, एरोप्लेन होता है, उनका एक स्पेसिफिक शेप होता है। इसी तरीके से जो आपकी बोट्स, नाव होती है, जहाज होते हैं, पनडुब्बियां होती है, उनका एक प्रॉपर शेप होता है ताकि घर्षण या जो आपका तरल घर्षण है उसे कम किया जा सके। अब इस तरल घर्षण को अगर हम बोले तो इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ड्रैग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रैग क्या है, कर्षण क्या है? कर्षण आपके तरल घर्षण का जो है दूसरा नाम है। और इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर शेप देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम घर्षण की बात करें तो घर्षण जो बल होता है वो जो है वस्तु की स्पीड, ठीक है, या उनकी जो सापेक्षिक गति है, चाल है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे चाल का बहुत ध्यान दिया जाता है, स्पीड कैसी है, साथ ही साथ जो वस्तु को आप गति करवा रहे हो वो उसका स्ट्रक्चर, उसका डिजाइन कैसा है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए कुछ इन बातों का ध्यान दिया जाता है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो तरल के द्वारा घर्षण बल लगाया जाता है उसे कर्षण या ड्रैग भी कहा जाता है। द फ्रिक्शनल फोर्स on an object in a fluid depends on its speed with respect to fluid। अब क्या होता है, जो घर्षण बल होता है वो फ्लूइड में, तरल में वस्तु की स्पीड के ऊपर भी निर्भर करता है। The frictional force also depends on the shape of the object and nature of the fluid। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन जो है वस्तु के आकार और फ्लूइड का जो नेचर होता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। किसी तरल पर लगने वाले घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करते हैं। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है घर्षण बल है। ठीक है, इसे आप ड्रैग भी कहते हैं। साथ ही साथ ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आकार के ऊपर और चाल। ठीक है, नोट करें। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जब भी आपकी जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो जब भी क्या करती है, लिक्विड या जो भी आपके तरल है उनमें गति करती है, तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो सकता है, जो है फ्रिक्शन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए उन्हें स्पेशल शेप दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो it is obvious that when objects move through fluids, they have to overcome friction acting on them। क्या कहा गया है कि जब भी वस्तु किसी फ्लूइड या तरल में गति करती है तो उस फ्रिक्शन को हमें कम करना होता है। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी। अब क्या होता है कि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वो बहुत सारी ऊर्जा की खपत करते हैं। एफर्ट्स आर देयरबाय मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। इसलिए एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम किया जाए। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप। तो इसलिए क्या किया जाता है, वस्तुओं को एक स्पेशल शेप दी जाती है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाने के लिए इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को
कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृति दी जाती है। ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव स्पेशल शेप, इसलिए क्या किया जाता है, सारे के सारे जो वाहन हैं उन्हें स्पेशल शेप दिया जाता है, विच रिड्यूसेस फ्लूइड फ्रिक्शन, जो कि क्या करते हैं, जो आपके फ्लूइड फ्रिक्शन है, जो तरल घर्षण है उसे कम करते हैं। सभी वाहनों को ऐसे आकार के लिए डिजाइन किया जाता है जो द्रव घर्षण को कम करते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है फ्रिक्शन, इसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसको आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।